हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो कैसा लगा फर्स्ट लेक्चर ऑफ ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि अब आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखते ही बोल दोगे कि मैम ये तो हमारे पुराने दोस्त हैं। और जो बच्चे क्लास के स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि कोऑर्डिनेट होता क्या है, अब वही बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि मैम ये तो बहुत इजी है, जीपीएस से भी इजी है। तो बच्चों अब बारी है, अब हम क्या करेंगे, थ्योरी हो गई, अब बारी है प्रैक्टिस की। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। और सिर्फ लेट कर देखने से मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आता, पेन उठाकर लिखने से समझ में आता है। तो जल्दी से उठकर बैठ जाओ और जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ टेबल पर और पूरे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलना। और जो बच्चे लेट कर समझेंगे उनका दिमाग समझ लेना सिर्फ अटेंडेंस लगाने आया है, उनको समझ में नहीं आएगा, ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से समझ लोगे लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मैथ्स आपका दिमाग की जो बत्ती गुल हो चुकी है उसी को ही खोलने आई है। नई जो भी बुक है गणित मंजरी आपको हर क्वेश्चन के लिए आपके अकॉर्डिंग सोचने पर मजबूर कर देगी। तो जल्दी से रेडी हो जाओ ये धमाकेदार एक्सरसाइज करने के लिए, जो कि आपके रूम से ही डिसाइड हो जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट्स कैसे हमें अरेंज करने हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए। आपका एक्सरसाइज सेट 1.1 है जिसमें पहले ये फिगर दी है। तो आप इमेजिन करिए ये आपके रूम का ही, मतलब समझिए रूम का एक मैप, नक्शा बना दिया है। इसमें जैसे आपका रूम होता है, इसमें भी बेड है, साइड में टेबल है, वार्डरोब है, साइड में यहाँ डेकोरेशन का क्या रखा है, पॉट रखा है। यहाँ पर B1 B2 कुछ गेट है जो अदर जगह खुलता है, यहाँ पर भी एक गेट बताएंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पहले समझ लेते हैं कि ये क्या क्या है, फिर इसी पर ही बेस्ड हमें क्वेश्चन करने हैं। और इसको आप इमेजिन करिएगा अपने खुद के रूम से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देख लेते हैं फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम। रियान याद है आपको, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रियान की बहन उसको पूरा मैपिंग करके दिखाती है, पूरा समझाती है पेंस लगाकर और वूल से थ्रेड करके कि वो अपने रूम को अच्छे से समझ जाए। तो वो क्या, ये रियान्स का ही रूम है विथ पॉइंट ओ ए बी सी। पॉइंट ओ ये रहा, बी ए ये रहा, बी और सी ये इसका रूम है। जैसे आपके रूम के 4 कॉर्नर्स होते हैं, ये इसके रूम के कॉर्नर हैं, मेकिंग इट्स कॉर्नर। ठीक है, द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। ये बच्चों एक्स एक्सेस है नीचे वाली, हमने क्या बनाया था डायग्राम ऐसे टाइप से। तो ये जो रूम है ना बच्चों, यहाँ ये 0 है, 1 2 3 4, ऊपर प्लस है 1 2 3 4, यहाँ थे बच्चों -1 -2, यहाँ -1 -2 ऊपर, और लेफ्ट साइड में क्या थे, राइट साइड में क्या थे आपके पॉजिटिव, और इधर जाके लेफ्ट में और नीचे थे हमारे नेगेटिव नंबर। तो ये जो रूम बना हुआ है यहाँ बना हुआ है ऐसे करके, कुछ ऐसे करके रूम बना हुआ है। इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका इसका रियान का रूम बना हुआ है। इसको समझेंगे इजी तरीके से। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन है, ये रहा 0,0, फिर +1 +2 +3 +4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दे रखा है। पॉइंट O इज द ओरिजिन, पॉइंट O ओरिजिन है, और ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं 0,0। तो चलिए देखते हैं, इसी पिक्चर के बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यही मैंने पिक्चर दोबारा भी लगा दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफरिंग टू फिगर 1.3, इसी फिगर को रेफर करते हुए आंसर करना है हमें इन क्वेश्चंस का। तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियान्स रूम। अब रियान का रूम है, जैसे आपका रूम होता है तो उसमें डोर भी होता है, तो इसका डोर कहां पर है बच्चों, D1R1। अब D1R1 ढूंढो, ये रहा D1 और ये रहा R1। तो D1 बच्चों 8 पर है और R1 देखो 11 और 12 के बीच में है, तो 11.5। ठीक है, यहाँ पर 11.5, 0 क्यों दिया है बताऊंगी अभी। रियान का रूम का डोर है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस। ये पूछ रहा है कि ये जो डोर है, ये जो वाई एक्सिस है, लेफ्ट जो वॉल है उससे कितना दूरी पर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, और यही डोर इस एक्स एक्सिस से
कितना दूरी पर है। तो आप अपने रूम में इमेजिन कर लीजिए, एक तरफ एक्स एक्सिस है एक कॉर्नर, और एक कॉर्नर से वाई एक्सिस बना लीजिए। अब आपके रूम में भी क्या होगा, एक्स एक्सिस वहां बनाना जहां आपके रूम का डोर हो। तो यहां पर देखो बच्चों, D1 R1, पहले हम इनके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। तो D1 कितना है, हम पॉइंट कैसे लिखते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया x, y की फॉर्म में। मतलब जो हम x एक्सिस पर चलेंगे जितना, उतना यहां लिखा जाएगा, और जितना हम y एक्सिस की तरफ चलेंगे उतना यहां पर y की जगह लिखा जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, x एक्सिस पर हम कितना चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 चले। हम D1 के पॉइंट निकाल रहे हैं, तो 8 चले तो x की जगह हम लिख देंगे 8, और y पर हम चले, y पर तो हम चले ही नहीं, हम तो यहीं इसी x पर अटके रह गए, ऊपर तो हम चले ही नहीं। तो y के एक्सिस जहां नहीं चले होते वहां होता है बच्चों 0, जहां पर हम चलते ही नहीं है। जब गेट है वो तो बिल्कुल दीवार पर ही लगा हुआ होगा ना, आपका जो गेट है वो ऐसा थोड़ी है कि दीवार से थोड़ा ऊपर कूद जाएगा, आपका गेट एग्जैक्ट दीवार जो वॉल है उसी पर होगा। तो ऐसे ही इसका जो गेट है वही था। तो D1 के कोऑर्डिनेट आ गए 8, 0। अब ये R1 के कोऑर्डिनेट कैसे आए, R1 के वैसे दे रखे हैं लेकिन हम निकालना भी सीखेंगे। 0 x एक्सिस पर हम चले 11.5, 11 12 के बीच में है, बिल्कुल बीच में, तो 11.5 हो गया। लेकिन y एक्सिस पर तो दूसरा कोना भी गेट का x एक्सिस पर ही तो रहेगा, y पर हम ऊपर चले ही नहीं, तो y की वैल्यू हो गई 0, 11.5, 0। अब ये पूछ रहा है कि ये जो डोर है, यहां पर समझ लीजिए ये डोर है, ये वाली डोर है, मैंने थोड़ा सा ऐसे बोल्ड कर दिया इसको, ये यहां से यहां तक डोर है। ये y एक्सिस से, जी वाली y एक्सिस है, इससे कितना दूरी पर है। तो आप कैसे बताओगे, ये इतना दूरी पर ही है, देखो 8 तक ही तो ये इसका डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इसका डिस्टेंस है। द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज 8। अब 8 ये सेंटीमीटर मीटर में भी हो सकता है ना, जैसे भी यूनिट देगा हम उसी के हिसाब से लिखेंगे। 8 हमारा इसका डिस्टेंस हो गया। तो पहले वाला ही तो देखोगे, बाद वाला थोड़ी देखोगे। गेट तो ऐसे खुल गया, ऐसे करके गेट खुला, तो ये वाला जो कॉर्नर है इसी का ही y एक्सिस से डिस्टेंस देखोगे। आप अपने रूम में भी इसको देखिएगा कि जो जहां पर आपने डोर माना है उसका दूसरी जो सामने वाली वॉल है, जो सेकंड वाली वॉल है, उस पर से दूरी कितनी होगी, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे हमारे ये वाला डिस्टेंस निकाला है। फिर ये कह रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से कितना दूरी पर है ये, x एक्सिस से बताओगे, x एक्सिस से दूरी पर ही नहीं है, x एक्सिस पर तो ये डोर बना ही हुआ है, ये डोर बच्चों बिल्कुल x एक्सिस पर ही है। तो x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज 0 डिस्टेंस है, x एक्सिस पर ही ये बना हुआ है, तो इसका डिस्टेंस हो गया बिल्कुल 0। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। अब ये कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 के क्या कोऑर्डिनेट है, ये तो हमने भी बता दिए। यहाँ पर ये सेकंड, ये वाले जो पॉइंट है ये यहाँ पर बताना था, सेकंड पार्ट में हमने यही बता दिया। D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पर चले हम 8। कोऑर्डिनेट बच्चों ऐसे डिफाइन करते हैं, जिसका हमसे कोऑर्डिनेट पूछेगा उसको ऐसे लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। x पर हम कितना चले, 8 चले, और y पर हम चले ही नहीं, ऊपर गए ही नहीं, ना नीचे गए ना ऊपर गए, x एक्सिस पर ही अटके पड़े हैं, तो 0। जैसे एक चींटी है, अगर वो यहीं पर ही खड़ी रहे, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो उसका इस लाइन से डिस्टेंस तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो डोर है ये इसी पर है, तो x कोऑर्डिनेट हो गए D1 के 8, 0। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। ये अब बता रहा है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लिया। R1 के पॉइंट है 11.5, 0। हाउ वाइड इज द डोर, तो ये जो डोर है बच्चों, ये कितना चौड़ा है, ये हमारा डोर है 8 से लेके 11.5 तक, तो ये कितना चौड़ा है। आगे पहले इसको कर लेते हैं, फिर आगे का पढ़ के करेंगे। तो कितना चौड़ा है बच्चों, 8 से स्टार्ट हुआ, 8 से स्टार्ट होकर कितना 8, फिर 9 पर गया, फिर 10 पर गया, फिर 11 पर गया, फिर 11.5 पर गया। कितना गया ये तो देखते ही बता दोगे, 1 2 3 और
ये 0.5 है तो 3.5, या ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर 11.5 में से जो बाद वाली जो पॉइंट है उसमें से 8 को माइनस कर दो। 11 में से 8 जाएगा 3.5 आ गया ना। तो या तो ऐसे फिगर से बनाकर, ये तो देखते ही पता चल जाएगा, 8 से 11.5 तक जाना है, एक कदम, दूसरा, तीसरा और फोर्थ वाला आधा रखेंगे तो 3.5, 1 2 3 और हाफ, 3.5 आ गया इसका आंसर फर्स्ट वाले का। कि हाउ वाइड इज द डोर, डोर है 3.5 मीटर वाइड। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? क्या आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल विड्थ है, इतनी ही चौड़ाई होती है डोर की? आपको क्या ऐसा लगता है? तो आप अपने जो डोर है उसको मेजर करके देखिएगा, ये कंफर्टेबल होती है, इतनी ही चौड़ाई होती है। अब ये आगे पूछ रहा है तो ये हम लिख देंगे यस इट इज अ कंफर्टेबल। ये रफ कर देती हूं मैं, यस इट इज अ कंफर्ट टेबल। अब देखो बच्चों, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा सबकी डोर होती है, किसी का थोड़ा कम चौड़ा होता है, किसी के रूम की ज्यादा चौड़ी होती है। तो ये तो आपने जगह जगह, जैसे आप अलग अलग घर में गए होंगे, किसी मतलब एक एग्जैक्ट जो एक कहते हैं कि नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, हाँ इतनी सही है। अभी कहता है कि इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजीली? तो क्या वो, अगर कोई पर्सन है जो व्हील चेयर पे आना चाहता है रूम के अंदर, तो क्या वो इजीली आ सकता है? तो व्हील चेयर जो नॉर्मल आपकी चेयर होती है, थोड़ी चौड़ी होती है व्हील चेयर, साइड में व्हील्स होते हैं उसके, तो एग्जैक्ट आई थिंक वो 2.5 या 3 की होगी। तो ये ठीक है, परफेक्ट है। तो हम लिख देंगे विल शी बी एबल टू डू सो इजीली? यस शी विल, पूरा लिखेंगे आप। इफ अ पर्सन वांट टू इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, यस शी विल, शी और ही विल एंटर द रूम इजीली। क्लियर? इनको स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है कि आप इनको साथ के साथ लिखते रहो, तो आपको ज्यादा से समझ में आएगा। अपना ही दिमाग थोड़ा थोड़ा लगाना, पहले आप थोड़ा, आपका जो दिमाग में जंग लग गई है उसको ही छुटा के आपका दिमाग आपके ही रूम से चलवाना है जहां पर आप बैठे हो। आगे देखते हैं, इफ B1, B1 देखो ये रहा, B1 हमारा ये रहा, B1 के पॉइंट देखें 0,1.5। अब मुझे बताओ कि मैंने बताया था कि जितना x पर चलते हैं उतना यहां लिखते हैं, जितना y पर चलते हैं उतना यहां लिखते हैं। तो यहाँ x पर 0 क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा हम यहाँ ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से हम x की तरफ गए ही नहीं, हम इधर गए ही नहीं, तो x पर हम बिल्कुल भी नहीं चले, ना इधर गए नेगेटिव में, ना इधर गए पॉजिटिव में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। और y पर हम कितना चले? 1 और 1.5, 1 और हाफ, तो ये हो गया 1.5। इसलिए B1 के जो पॉइंट है 0,1.5 है, क्योंकि हम x एक्सिस पर ना तो इधर चले हैं ना इधर चले हैं। जितना x पर चलेंगे उतना पहले लिखेंगे, जितना y पर चलेंगे उतना इधर लिखेंगे। B2 के कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। B2 का ये रहा B2, एक्स पर तो हम ना इधर चले ना इधर चले, सीधे ऊपर पहुंच गए, तो 0, B2 के कोऑर्डिनेट है 4, y पर हम चल गए 4। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। ये बच्चों बताया गया है कि ये B1 B2 बाथरूम का डोर है, मतलब इधर इसके रूम में कहीं ना कहीं बाथरूम भी होगा, ऐसे करके, जैसे अटैच्ड बाथरूम होते हैं, तो ऐसे इसके रूम से अटैच्ड बाथरूम है। आगे उसका भी, बाथरूम का भी पिक्चर दिखाया जाएगा, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम सब दिखाया जाएगा आपको, तो आराम से बैठकर आप पहले देखते रहिए, समझते रहिए। तो ये वाला इसका बाथरूम का डोर है, ठीक है। अब ये कह रहा है, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर? कि क्या ये जो बाथरूम डोर है, ये जो मेन डोर है यहां से 8 से 11.5 तक, ये इससे वाइडर है, इससे चौड़ा है, या इससे पतला है, या इससे नैरो है? ठीक है, नैरो मतलब इससे कम है, पतला है, और वाइडर मतलब इससे चौड़ा है, जो रूम का डोर है। तो इसका देखो डिस्टेंस निकाल लो, 4 से हम कितना, 1 2 और हाफ, कितना है? बाथरूम का जो डोर आ जाएगा, इसको मैं रफ कर देती हूँ। बाथरूम का जो डोर है हमारा, बाथरूम डोर विड्थ कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारा, कितना चले हम, 1 2 और 0.5, 2.5, कितना चले 2.5। और ये जो गेट था हमारा, जो मेन गेट था, याद है कितना था प्रीवियस पेज पे? 3.5। कितना आया था? जो मेन डोर था किसका, बेडरूम का, बेडरूम ही लिखा है या रूम, अच्छा रूम लिख देते हैं। रूम जो डोर था
वो कितना था बच्चों? 3.5। तो ये जो डोर है ये इससे क्या है? नैरो है। क्या है बच्चों? नैरो है। तो पूरा सेंटेंस लिख लीजिए, जब द बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम्स डोर। ठीक है, इतना पूरा सेंटेंस लिखेंगे। क्या है ये? नैरोअर है, ये से पतला है। बाथरूम का डोर से छोटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कितना इजी एक्सरसाइज थी 1.1। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके थिंक एंड रिफ्लेक्ट, आपको सोच कर इसका आंसर करना है। मैं इसको आपको समझा देती हूँ। व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ अ रूम डोर? क्या स्टैंडर्ड विड्थ होती है एक रूम के डोर की? तो आप अपने रूम के डोर को मेजरमेंट करके देखिएगा। लुक अराउंड योर होम एंड इन स्कूल। आपको अपने स्कूल के डोर को भी देखना है और आपको अपने घर के डोर को भी देखना है। तो एक स्टैंडर्ड विड्थ आपको बतानी है। सेकंड है, आर द डोर इन योर स्कूल सुटेबल फॉर प्यूपल इन व्हील चेयर? कि क्या जो आपके स्कूल में डोर्स हैं, अगर कोई अगर कोई बच्चा या अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे आपकी क्लास में एंट्री करना चाहे तो क्या वो सुटेबल है उसके लिए? तो जो क्लास के डोर्स होते हैं स्कूल में वो थोड़े वाइडर ही होते हैं, तो वो परफेक्ट होते हैं वैसे। और जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है अप्रोक्स 3.5 के ही अप्रोक्स आएगी। आप उसको चेक करिएगा। ठीक है, आपके आंसर यहां पर आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। नेक्स्ट देखो, यहां से स्टार्ट है हमारी एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले थिंक एंड रिफ्लेक्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम करेंगे, फिर 1.2 पर जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस? ये मैं आपको बता चुकी हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ये कह रहा है, हम नेगेटिव पॉजिटिव चारों बना लेते हैं। तो ये कह रहा है व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? देखो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको एब्सिसा बोलते हैं। ये मैंने आपको कराया भी था वन शॉट में, और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, कहां पर? अब पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कहीं भी वाई एक्सिस पर है, तो उसके एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, अभी हमने देखा था कि जब एक्स पर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ना इधर ना इधर, तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या आए थे बच्चों? 0 आए थे। एक्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? यहां भी एक्स के कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे 0। एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे? 0 होंगे, क्योंकि हम ना तो इधर चल रहे हैं ना इधर चल रहे हैं, हम सीधा ऊपर नीचे जा रहे हैं। वाई एक्सिस पर क्या होता है बच्चों? वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये वाई एक्सिस होती, इसी पर ही तो चल रहे हैं हम। पूरी वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर जाए, चाहे यहां चले जाए, चाहे यहां चले जाए, चाहे यहां चले जाए, चाहे यहां चले जाए, चाहे यहां कहीं भी चले जाए, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अभी सेम चीज, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन अ एक्स एक्सिस? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो अभी हमने ये भी किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस पर उसकी डोर थी, तो जो वाई के कोऑर्डिनेट थे वो 0 थे, क्योंकि ना तो हम वाई के लिए ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वो 0 होंगे। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स एक्सिस पर 0 हो जाएंगे। यहां देखो वाई बराबर 0 होगा, यहां देखो कहीं भी एक्स बराबर 0 होगा। क्लियर? क्योंकि ना तो हम एक्स की तरफ जा रहे हैं वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हम वाई की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। यही पॉइंट से आपके क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट और अभी सेकंड हमने देखे थे, उसी टाइप से ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके सॉल्व होते हैं। एक्स वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। अगर आपसे कोई कह दे कि ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पर है, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा एक्स एक्सिस पर है तो वाई बराबर 0 होगा, ऐसे करके। क्लियर? आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डस पॉइंट वाई कॉमा एक्स, क्यों है वाई कॉमा एक्स? अब मैंने आपको बताया था कि बेटा एक्स कॉमा वाई लिखते हैं हमेशा। क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेट? हम हमेशा लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। तो इसने तो ये वाई कॉमा एक्स लिख दिया। अब तो ये पूछ क्या रहा है? इसने तो उल्टा लिख दिया। ऐसा लिखते नहीं है, वाई की वैल्यू हमेशा बाद में लिखते हैं, एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, जैसे कि अल्फाबेट में आता भी है, पहले एक्स है बाद में वाई। ये कहता है कि 10 पॉइंट क्यू वाई कॉमा एक्स एवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। कि क्या कभी ये ऐसा हो सकता है कि एक्स की जगह वाई रख दो और वाई की जगह एक्स रख दो? जस्टिफाई योर आंसर।
तो बेटा ये उसी कंडीशन में हो सकता है, ये एक कंडीशन में हो सकता है जब x और y की वैल्यू दोनों बराबर हो। जैसे x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, x भी 2 है, x के कोऑर्डिनेट भी 2 है, y के कोऑर्डिनेट भी 2 है, तो चाहे इसको 2 को पहले लिख दो, चाहे इस 2 को पहले लिख दो। लेकिन अगर x बराबर y नहीं होगा, तो जैसे x की वैल्यू हमारी 2 है, y की 3 है, तो हम रखेंगे यहाँ 2,3। तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, y, x करेंगे तो 3,2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3,2, जो कि इसके बराबर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि x पर हम चल रहे हैं 2, y पर हम चल रहे हैं 3। यहाँ पर x पर 3 चलती है और y पर 2। ये मैं आपको करके बताती हूँ क्यों बराबर नहीं होते हैं। 1 2 3, 1 2 3। देखो x पर हम चले 2,3 कहाँ पॉइंट होगा? x पर हम चले 2 और y पर हम चले 3, तो 2,3 होगा यहाँ पर। 3 चल गए ना y पर, ये हो गया हमारा 2,3। अब दूसरा देखो 3,2, तो x पर 3 चलना है और y पर 2, तो ये पॉइंट होगा यहाँ 3,2। तो हो गए ना ये दोनों पॉइंट अलग अलग, एक पॉइंट नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं 2,2 को देखूं, 2,2, तो 2,2 अब की बार भी यहीं पर है। और अगर मैं इस तरीके से देखूं 2,2 या इस तरीके से देखूं, तो तभी भी x पर 2 चलना है, y पर 2 चलना है। तो ये पॉइंट हमारे जब x और y बराबर होते हैं तब ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है x इज नॉट इक्वल टू y, अगर x y के बराबर नहीं होगा तो x, y भी बराबर नहीं होंगे y, x के, क्योंकि वैल्यू अलग अलग हो जाती है। अगर x, y बराबर है y, x के, वो तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, लगा रखा है इफ एंड ओनली इफ, जब x बराबर होगा y के। x2 है, y2 हो, x3 हो, y भी 3 हो, x4 हो, y भी 4 हो। इज द क्लेम ट्रू? क्या ये क्लेम ट्रू है? तो हम लिख देंगे यस, ये क्लेम क्या है? ट्रू है। समझ में आ गया आपको? अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, जहां हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। वही रियान का रूम है, बस रूम के साइड में बाथरूम अटैच कर दिया है। अब उस रूम से अटैच बाथरूम जो होते हैं, जैसे आप आपके रूम में हो और आपके रूम में नहीं भी होगा तो आप होटल या कहीं किसी के घर में गए हो जहां पर रूम से ही अटैच बाथरूम होता है, वहां पर शावरिंग एरिया भी होता है और सब चीज अवेलेबल होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे, मजेदार तरीके से इनको भी कर लेते हैं। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। ग्राफ शीट पर हमने एक्स एक्सिस भी बना दी, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो बाथरूम बनेगा ना बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हारा ओरिजिन आ गया था 0 0, बाथरूम होगा नेगेटिव साइड पर, ये होती है हमारी लाइन। तो यहाँ 0 से हमने बना लिया था रूम, तो बाथरूम तो यहाँ नेगेटिव साइड पर ही होगा। -1 -2 इधर साइड जाके बाथरूम होगा नेगेटिव तरफ, ठीक है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पर। ओरिजिन हमने मार्क कर दिया। अब हमें मार्क करना है पॉइंट, मार्क पॉइंट फ्रॉम -7, -0, -7, अच्छा यहाँ 6 ही है, -7, मार्क करना है, -7, क्योंकि हम x पर तो चले -7, लेकिन y पर ना तो हम ऊपर गए ना नीचे गए। और टू 13,0, देखो यार 12 तक तो इसे नहीं कर रखा है, हमने 13,0 भी कर दिया। प्लस का 13 है तो प्लस का इधर आएगा, और अगर माइनस का 7 था तो माइनस का 7 जाएगा माइनस की तरफ, 0 ओरिजिन के हमारे लेफ्ट साइड में, ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to -15, अब x पर 0 है तो ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पर होगा। 0 to -15 वो नीचे जाएगा बच्चा, और 0 to 12 हमारा यहीं पर जाएगा। 0 to 12 तो ऊपर ही होगा, और 0 to -15 होगा नीचे। ऑन द y एक्सिस यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो हमारा ये पॉइंट मार्क करना रह गया है, तो इसको मैं आपको मार्क करना सिखाती हूँ। एक पेज ऐड कर लेते हैं, बैकग्राउंड हम कर लेते हैं व्हाइट, ठीक है। देखो ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस, x x डैश, y y डैश। 1 हम छोटे छोटे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, आप स्केल से बनाओगे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13,0 हमें मार्क करना था, तो ये हो गया हमारा 13,0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेगेटिव साइड हमें -7,0, देखते भी जाना क्वेश्चन अपने, मैंने जो पीडीएफ दिया है हमें यहाँ करना था -7,0, तो -1 -2 -3 -4
-5, -6, -7। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमें मार्क करना है, हम आगे पहुंच गए। नेक्स्ट पॉइंट हमें मार्क करना है 13,0 हो गया, -7, 0, माइनस का 15। तो 0, -15 का होगा बच्चों, ऊपर तो होगा प्लस, नीचे होगा माइनस, -1, -2, -3, -4। ये मैं आपको करके बता रही हूँ कि आपको भी बनाना आ जाए। -8, -9, -10, -11, -12, माइनस का 13, माइनस का 14 और माइनस का 15। ओह, एक सेकेंड, थोड़ा और छोटा छोटा लिख दें। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और माइनस का 15। तो 0, -15 आ गया हमारा ये वाला पॉइंट। एक्स पर हम चले 0 और वाई पर चले -15। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 0,12। तो 12 कहाँ होगा, 0 तो एक्स वाई एक्सेस पर होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये होगा 0। एक्स पर तो हम बिल्कुल नहीं चले, वाई पर चले तो एक्स के कोऑर्डिनेट 0 और वाई के हो गए 12। तो ये चारों पॉइंट हमने बना लिए। तो अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसी फिगर से हमें आंसर देने हैं। तो मैंने ये फिगर बना के रख लिया। आगे क्वेश्चन आंसर्स जैसे आएंगे, ये देखो एरो ऐसे लगा देते हैं कि ये आगे आगे और भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है पहला, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। अब रूम हो है, रियांश का बेड है, वार्डरोब है, वो पढ़ेगा तो सही, तो स्टडी टेबल भी चाहिए हमें। उसके स्टडी टेबल के 3 ऑफ इट्स फीट दिए हैं, जो पॉइंट है 8,9, 11,9 और 11,7। 3 पैर दे दिए टेबल के। टेबल के तो 4 पैर होते हैं, तो फोर्थ हमें यहाँ पर लगाना है कि फोर्थ हमें बताना है, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। जो चौथा पैर होगा टेबल का, वो कहां पर होगा। तो पहले हम इसमें ये वाले पॉइंट लगा लेते हैं। पहला है 8,9। तो एक्स पर चलेंगे हम 8 यहां आ गए, और वाई पर चलेंगे हम 9 बच्चों ये रहा, यहां पर 9 है, समथिंग समथिंग ये रहा। क्या है बच्चों, 8,9। अच्छा, ये 10 तक ही बना हुआ है, इस पे बनाएंगे हम। 8,9 यहां चलते हैं, तो एक्स पर चले हम 8 और वाई पर चले हम 9। तो 8,9 यहां होगा। ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, इस पे नॉर्मल पेपर पे ऐसा बनता नहीं है। ग्राफ शीट भी होगी आई थिंक, चलो देखते हैं ग्राफ शीट। चलो देखते हैं ग्राफ शीट जहां होगी वहां पर देखेंगे। 8,9 हमने लगा दिया यहाँ। नेक्स्ट है 11,9। 11,9 देखते हैं, तो एक्स पर चलेंगे 11 और वाई पर चलेंगे 9। 11,9, एक्स पर चले 11 और वाई पर चले 9। ठीक है, नेक्स्ट है 11,7। अच्छा, इस पे भी बन जाता है बच्चों, देखो 8,9 यहां हो गया एक पॉइंट, 8,9। इस पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है 11,9। तो 11 पर गए यहां, और 9 हो गया हमारा यही वाला पॉइंट। 11,9 देखो 9 से ही लिया है मैंने, देखो यहाँ पे ये 9 वाले पॉइंट दिए, ये रहे। नेक्स्ट है 11,7। एक्स पर चलेंगे 11 और वाई पर चलेंगे 7। 7 कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे आएगा 11,7। ये पेन ठीक है, पतला पतला सा। अब नेक्स्ट है हमें फोर्थ पैर बताना है कि टेबल का फोर्थ लेग कहां पर होगा, फोर्थ फुट कहां पर होगा। तो बच्चों जो टेबल होती है कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप की टेबल है, हाँ रेक्टेंगुलर ही दिया है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप की टेबल है। टेबल तो ऐसी होगी ना, फोर्थ फुट उसका यहीं पर होगा, समझ गए। रेक्टेंगुलर शेप की टेबल है तो फोर्थ फुट उसका ये वाला होगा। चौथा कोना में पता लगाना है, तो हमने सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन इधर से खींच ली, स्ट्रेट लाइन इधर से खींच ली, इसका फोर्थ फुट हमारा आ गया। अब ये कह रहा है
कि क्या उसके कोऑर्डिनेट होंगे, वेयर विल द फुट ऑफ द टेबल। तो निकाल सकते हैं हम, देखो ये x से कहां पर है, x से ये 8 पर ही है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और y पर से कहां पर है, y की वैल्यू क्या है 7, 8,7 फोर्थ फुट के क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। फोर्थ फुट बच्चों कहां पर होगा, टेबल का फोर्थ फुट ऑफ टेबल 8,7 निकालना आ गया ना। 3 फुट हमने रखे, 3 पैर हमने बना लिए, और हमसे फोर्थ पूछा है तो हमने उसको रेक्टेंगुलर बनाया। तो जहां पर x पर जितना चलेंगे 8 चले हम x पर, और y पर कितना चले, इधर जाकर देख लेंगे, y पर हम चले प्लस का 7, तो 8,7 फोर्थ फुट हो गए इस टेबल की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देख लेते हैं, इज दिस अ गुड स्पॉट ऑफ द टेबल, क्या ये सही स्पॉट है टेबल का। तो देखो बेड से भी दूरी पर है, स्पॉट यहाँ डेकोरेशन का वैसे कॉर्नर पे उसको रखना है, तो सही है, ये वो रख सकता है इतना कि उसने इधर वॉल से भी डिस्टेंस लिया है, इधर वॉल से भी उतना ही डिस्टेंस लिया है, और यहाँ वो अपनी चेयर रख के आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, अब तो हम कह देंगे इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो हम लिख देंगे यस इट इज अ गुड स्पॉट। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, क्या है चौड़ाई टेबल की, एंड द लेंथ, लेंथ और विड्थ क्या है टेबल की। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप टेबल की हाइट भी बता सकते हैं। तो पहले हम लंबाई और चौड़ाई बताते हैं। तो ये तो इसकी होगी बच्चों लंबाई, और ये इसकी होगी चौड़ाई। तो आप बहुत इजी तरीके से आप देखते ही बता दोगे, ये 8 पर है और ये 11, ये 8 पॉइंट पर है और ये 11, तो कितना चला 1 2 3, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी हो जाएगी, कितना चला 8 से लेके 7, यहाँ पर है 7, 7 से लेके चले 8 और 9, तो ये हो गई 2 इसकी हो गई विड्थ। समझ में आया, यहां से काउंट कर लेंगे, 8 से चले 9 10 11, 9 10 11, तो 3 इसकी हो गई हमारी लेंथ, और हम वाई एक्सिस पे देख लेंगे इसकी चौड़ाई। तो ये वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट यहाँ 7 है और ये 9 है, तो 7 और 9 8 9 कितना है 2 सेंटीमीटर इसकी हो गई। सेंटीमीटर में हमें मेजर करना था ना, तो 2 इंटू 3 इसकी हो गई। अब ये कह रहा है कि क्या इसकी हाइट भी मेजर कर सकते हो टेबल की, तो बच्चों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2D ये जो प्लेन होता है ये 2D प्लेन होता है, 3D नहीं होता। 3D होता तो हमें टेबल की हाइट भी पता होती, जैसे कि हमने उसमें देखा था कि हम विंडो को नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि विंडो तो वॉल पर है, और ये जो हम इस पर बना रहे हैं 2D बना रहे हैं, एक शीट पर बना रहे हैं, ना कि 3D फॉर्म में बना रहे, तो हम इसकी हाइट को नहीं बता सकते। लेंथ इसकी हो जाएगी, देखो थर्ड का अभी ज्यादा पतला हो गया थर्ड का देखते हैं, सेकंड का तो वही लिख दिया। इसकी जो लेंथ है बच्चों वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। देखो ये पतला पेन करके अगर हम ये बनाते तो ज्यादा सुंदर बनता, पर कोई नहीं, बना दिया तो बार बार नहीं बनाएंगे। और हाइट, हाइट क्या होगी, कांट बी मेजर्ड बिकॉज इट इज अ 2D प्लेन, ऐसे लिख देना आगे, बिकॉज इट इज अ 2D नॉट अ 3D प्लेन। ठीक है, तो ये इसके तीनों क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है अभी फर्स्ट एक्सरसाइज का। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, अगर बाथरूम का जो डोर है, जो ये B1 पर है, जो बाथरूम का डोर है B1 से B2 पर था ना, तो B1 इज अ हिंज, यहाँ पर इसका कुंदा है, हिंज है, जहां पर से ये टिका हुआ है, इधर से खुलेगा। ठीक है, हिंज मतलब यहाँ पर ये गेट अटका हुआ है, दूसरी तरफ से खुलेगा। B1 एंड ओपन इनटू द बाथरूम बेडरूम, और ये ओपन होता है इधर बेडरूम की तरफ। ये गेट है हमारा, तो इसको ओपन करेंगे तो ऐसे ही ओपन होके आएगा, है ना। तो विल इट हिट द वार्डरोब, क्या अगर जब इसको बेडरूम की तरफ ओपन करेंगे तो क्या ये जो वार्डरोब है जो 3 पॉइंट से स्टार्ट है ये इसको हिट करेगा। आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, और अगर हमें डोर को और चौड़ा बनाना है तो क्या सजेशन आप देंगे। तो पहले पॉइंट का कर लेते हैं। ये कहता है कि यहाँ पर जो गेट है वो एकदम टिका हुआ है, तो ये क्या पॉइंट थे बच्चों 0,1.5, एक्स पर हम 0 चल रहे हैं और वाई पर हम चल रहे हैं 1.5। B2 के कितना था बच्चों 0,4, तो हमने इसकी चौड़ाई निकाली थी, कितनी आई थी 2.5 ही तो आई थी,
बाथरूम के गेट की 2.5 सेंटीमीटर आई थी। अब देखो जब इसको 2.5 सेंटीमीटर के गेट को ऐसे खोलोगे तो क्या ये जो 3 नंबर पर है इसको टच करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 2.5 पर ही रुक जाएगा। 2.5 का है तो 2.5 पर इसको यहाँ हम रोक देंगे, यहाँ रुक जाएगा जब खुलेगा। तो बेडरूम की तरफ खुल रहा है, ये गेट खुला ऐसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके पूरा गेट खुला और यहाँ पर ये आकर 2.5 पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि जो इसकी चौड़ाई है वो 2.5 है। तो हम लिख देंगे विल इट हिट द वार्डरोब? नो, इट विल नॉट, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। अब देखो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बता दिया और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिया। यहां आपको पूरी एक्सरसाइजेस में ही ऐसे मिलेगा कि आपको खुद का दिमाग लगा के चीजों को बताने की क्या ऐसे हो सकता है। आपका जो घर कंस्ट्रक्ट होता है उसमें भी देख लीजिए आपकी कितना यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है, कोई चीज किसी से टच ना करे, कितनी चौड़ाई रखनी है। अब ये नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? अगर डोर को हमें और चौड़ा करना है तो क्या आप सजेशन देंगे? अगर 2.5 है, अगर हम इसको 3 कर देंगे तो वार्डरोब से टकरा जाएगा। तो इसके लिए सजेशन हम दे सकते हैं कि वार्डरोब का जो बाथरूम का गेट है, बाथरूम गेट, we can open the bathroom gate inside the bathroom। हम इनसाइड की तरफ उसको ओपन करवा के बना सकते हैं, ऐसा नहीं है बाहर खोलें, अंदर खुलेगा तो कहीं से नहीं टकराएगा। इनसाइड द बाथरूम, ठीक है। हम क्या सजेशन देंगे कि अगर हम इसको और चौड़ा बनाना है तो हम इसको अंदर की तरफ खुलवा सकते हैं, जिससे कि बाहर की तरफ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर कवर हो गए। चलेंगे आगे। आगे ये कह रहा है लुक एट रियांस बाथरूम। अब ये बाथरूम से कुछ क्वेश्चन करवाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ कॉर्नर? फोर्थ कॉर्नर के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? कौन कौन से कॉर्नर हैं? तो एक तुम्हारा ओ है, ये रहा। एफ हमारा कहाँ है? ये रहा बाथरूम का कॉर्नर। ओ ए आर और पी है, बाथरूम हमारा ओ ए आर पी है। तो ये बता रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के कॉर्नर कौन कौन से? ओ, सेकंड है एफ, फिर थर्ड है आर और फोर्थ है पी, जो कि हमें दे भी रखा है। अब इसके हमें x, y, x, y, x, y, x, y बताने हैं, बहुत जल्दी बताएंगे। जीरो के जो ओ के हैं वो क्या होंगे? ओ ओरिजिन पर है, जो कि हमें दे रखे हैं, क्या होंगे? 0,0। ओरिजिन क्या होता है? 0,0। एफ पर देखेंगे, एफ बच्चों y एक्सिस पर है। y एक्सिस पर x बराबर क्या होता है? 0। y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 और y पर कितना चले हम बता देंगे। y पर हम चले हैं यहाँ 9, ठीक है। 10 से नीचे है, 8 के ऊपर 10 के नीचे, तो यहाँ होगा 9। 0,9 एफ के हो जाएंगे। फिर आर को देखेंगे, हम एक्स पर भी चले हैं, एक्स पर हम चले हैं ओरिजिन से इधर चले माइनस कहाँ? -6 तक, और फिर एक्स पर हम चले -6 और वाई एक्सिस पर हम कितना चल गए? ऊपर यहाँ 9 तक ही चले, -6,9 आ गया। अब पी के कितने होंगे? पी हमारी एक्स एक्सिस पर ही है, ये पूरी एक्स एक्सिस है, तो एक्स पर है, एक्स पर हम चले -6, लेकिन वाई पर तो हम ऊपर चले ही नहीं ना, है ना, तो 0। तो 6,0 -6,0 आ गया किसका कोऑर्डिनेट? पी का। तो ये चारों कोऑर्डिनेट आ गए बाथरूम के कॉर्नर के। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR? जो शावरिंग एरिया है जो ये दे रखा है, इसका क्या शेप है? क्या शेप है हमें बताना है। इन रियांस बाथरूम, रियान के बाथरूम में जो शावरिंग एरिया है उसका क्या शेप है? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर। और इन चारों कॉर्नर के हमें कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। तो देखने से ही पता चल रहा है 1 2 3 4 साइड है। ये देखो फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर यहां लिखेंगे। 4 साइड है तो क्या होगा बच्चों? क्वाड्रिलेटरल। और कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा कि आमने सामने की जो साइड है वो तो एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन एक टेढ़ी है, तो ये है ट्रेपीजियम। कैसा है ये क्वाड्रिलेटरल? ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड है, और कैसा क्वाड्रिलेटरल है? ट्रेपीजियम है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे? SHWR के। तो फिर से लिख लेते हैं हम S, नेक्स्ट थर्ड आगे कर देंगे, चलो H W और R। जल्दी से मुझसे पहले आप बता देने चाहिए। देखो ये H का पहले निकालते हैं S का। तो S के क्या है? यहां हम X पर चले
माइनस का 6 और y पर कितना चले, y पर हम यहाँ पर से ऐसे मेजर कर लेते हैं, हम चले x प्लस का 6, तो माइनस का 6 और y पर हम चले प्लस का 6, ऊपर की तरफ प्लस का 6 चले ना, देखो 6 ही पॉइंट है, यहाँ पर चल गए। अब h पर देखेंगे तो x पर हम चलेंगे, देखो x पर हम कितना चले, ऐसे करके पकड़ के नीचे देख लेते हैं कहाँ आ रहा है, ये -3 पर आ रहा है, तो h है हमारा, x पर हम चले माइनस का 3 और y पर हम कितना चले, y पर हम 6 ही चले। फिर W का देखेंगे, W का यहां से देख लो, ये नीचे x पर कितना चले हम, पता चल जाएगा माइनस का 2, यहां से यहां तक माइनस का 2 चले हम x पर, और y पर कितना चले हैं, y पर पूरा 10 चले हैं, सॉरी 9 चले हैं, 9 तक था ना बाथरूम। तो अब r के हमने अभी बताए थे, r के ये रहे -6,9, फिर से उससे निकाल लीजिएगा या फिर हमने पहले भी निकाले, दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मार्क ऑफ 3 feet into 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन और 2 into 3 स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेस। यहाँ पर देखो 2 into 3 feet का हमें वॉश बेसिन बनाना है, जो ये बन रहा है, और यहाँ पर एक टॉयलेट सीट बनानी है जो कि 2 into 3 feet की होगी। तो देखते हैं कैसे बनेगी। तो देखो इसका आंसर क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यहीं पर ही नीचे करते हैं, यहीं साइड में कर देती हूँ, ठीक है, वरना आगे पीछ पे क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हमें पहले हम वॉश बेसिन को लगाते हैं 3 into 2 का, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है बच्चों, ये यहाँ से ही हम कॉर्नर से ही स्टार्ट करते हैं, -6 से अगर हम 1 2 3, अच्छा 3 यहाँ तक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर इनके अकॉर्डिंग तो हमें 3 into 2 feet का बनाना पड़ेगा। तो ये वाला हम ऐसे ले सकते हैं 3 और इसको ले लेंगे 2, ऐसे करके बना सकते हैं। अगर हम अपने वाले उस पे देखेंगे तो छोटा लगेगा, यहाँ पर बड़ा लग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 into 2 का। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसको हम नाम देते हैं P, जैसे और भी नाम होंगे Q R S, इसके अकॉर्डिंग हमने नाम दे दिए। तो P के तो हैं हमारे -6,0, Q के हमारे हो जाएंगे, Q पर कितना चले हम -4,0, और R पर कितने चले हम, R पर चले हम, X पर चले -4 और Y पर चलेंगे हम 3, -4,3, और S पर चलेंगे, X पर चले -6 और Y पर हम चले 3। ये तो हो गए वॉश बेसिन के। ये इतना इसने बना रखा है, पर इन्होंने कह रहा है कि अगर हमें इतना स्पेस का, इतना 3/2 का लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। अब टॉयलेट सीट इसके ऊपर ही लगाएंगे हम, इधर हम टॉयलेट सीट यहीं से ही 3 से थोड़ा ऊपर 2/3 का करना है इसको, ये हमने 3/2 का कर दिया, इसको हम करेंगे 2/3 का। 2 ऐसे चौड़ाई होगी तो हम 4 5 6 तक ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से 3 हम ऐसे ले सकते हैं 1 2 3, इस टाइप से थोड़ी सी सीट इधर कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा SHKL, ऐसे कुछ भी बना दो, वर्ड नाम तो कुछ भी ले लेंगे, इनके पॉइंट बताने हम। ये हमारा टॉयलेट सीट का, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा बच्चों, -6, X पर चले -6, Y पर चले 4, और L का देखेंगे, L पर चले हम, ये X पर चले -3, Y पर चले 4, H का देखेंगे, H पर हम चले, X पर चले -3 और Y पर चले 6, और S का देखेंगे, X पर चले -6 और Y पर चले +6, ठीक है, ये हो जाएंगे टॉयलेट के। तो अगर इनके अकॉर्डिंग हमने 3 into 2 और 2 into 3 के रखेंगे तो हमारा ऐसा आंसर आएगा, इस टाइप से। आप थोड़ा सा इधर कर दीजिए, इससे बिल्कुल टच करके इसको बना दीजिए, मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया। तो अपने अकॉर्डिंग सबके यही चीज बताई गई है कि सबके आंसर वेरीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर यही आया है तो फ्रेंड का आंसर यही आएगा। अगर आप ऐसा कर दोगे तो मैम को पता चल जाएगा कि चीटिंग करिए, एक दूसरे से टिप्पस करके लिखा है आपने कि पीछे से आगे, ऐसे कैसा कोई एक साथ सोच सकता है। तो जैसा जैसा आपका दिमाग चलेगा आपको आंसर ऐसे ही देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th क्वेश्चन है, इसके बाद 4th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। अदर रूम इन द हाउस, अब एक और रूम है हाउस में, वो है रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम। जो रियान के रूम का डोर है वो डाइनिंग रूम की तरफ खुलता है, तो इधर मतलब कहीं डाइनिंग रूम होगा, जो कि जिसकी लेंथ है, अच्छा इसको अगर हम यहाँ ला सकते हैं, अच्छा इस पे हम करेंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वाले उस पे करेंगे, चार्ट पे जो हम कर रहे थे, जो हमने बनाया था। डाइनिंग रूम है जिसका विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट, जिसकी लेंथ तो है 18 फीट, तो 12 से लेके -6 तक की जो हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 18 फीट इसकी लेंथ हो जाएगी, और विड्थ इसकी आएगी 15 फीट। तो मतलब
एक्स वाई एक्सिस पर नेगेटिव साइड हमें 15 और चलना पड़ेगा। समझ गए? ये इसका समथिंग समथिंग ये जो मैप बना है नीचे, ये इसका डाइनिंग रूम है। समझ गए? ये इसका डाइनिंग रूम है, इसके बाथरूम और रूम से अटैच। मैंने कैसे लंबाई निकाली? 18 कह रहा है तो यहां से यहां तक काउंट करोगे 12 ये रहे, 13 14 15 16 17 18 इसकी पूरी लेंथ हो गई, और जो इसकी ऐसे चौड़ाई है ये पूरी 15 फीट है। तो समझ लीजिए या ओरिजिन से नीचे हमें माइनस के 15 तक जाना पड़ेगा। कहां तक? माइनस के 15 तक। अब छोटा छोटा माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और माइनस का 15 बन गए पूरे माइनस के 15 तक। देखते हैं इसमें ये क्या क्वेश्चन करवाएगा हमसे। अब कहेगा ये द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पी टू ए। जो लेंथ है डाइनिंग रूम की वो पी से ए तक, पी ये रहा और ए ये रहा, पी से ए तक हमने एक्सटेंड करनी है, तो पी से ए तक पूरी 18 हमें मिल गई। पी टू ए स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। बनाना है, ये स्केच करना है, डाइनिंग रूम को स्केच बनाना है और इसके कॉर्नर के पॉइंट लिखने हैं। तो इसके कॉर्नर क्या होंगे बच्चों? पी है, ए है, इसको हम दे देते हैं एम और एन, ये वाले कॉर्नर्स को। ठीक है, तो अब मुझे आप बताओगे जल्दी जल्दी, पी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, है ना, और ए के लिखने हैं और एम के लिखने हैं और एन के। फटाफट से जल्दी जल्दी बता दीजिए, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व कराने में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है उसको लेकर आएंगे। पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? माइनस के, एक्स पर चले -6 और वाई पर हम चले ही नहीं तो 0। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स पर चले हम +12, वाई पर हम चले ही नहीं, एक्स पर ही है तो ये हो जाएगा 0। अब एम के देखेंगे तो देखो बच्चों, एक्स पर हम चले +12 और नीचे हम कितना चले 15, माइनस के 15, एक्स पर चले +12 और वाई पर चले नेगेटिव साइड -15। तो एम के हो जाएंगे 12, -15। अब यहाँ एन के देखेंगे तो हम एक्स पर चले -6, एक्स पर चले -6, फिर नीचे आए कितना -15 तक, तो एन के हो जाएंगे -15। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है, बहुत ही इजी वे में, बस कॉर्नर के ही पॉइंट पूछे थे। अपने आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, बाकी आप कॉर्नर्स और वो इजीली निकाल लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, प्लेस आ रेक्टेंगुलर, अरे भाई रे, देखो क्वेश्चन वहीं पे से पढ़ेंगे, आंसर इस पे करेंगे, क्योंकि मैं दोबारा से ये ड्राइंग डाइनिंग रूम नहीं बना रही, बहुत और टाइम लग जाता है। एक रेक्टेंगुलर टेबल हमें प्लेस करनी है, डाइनिंग टेबल 5 × 3 फीट की, प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। जो डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में एक टेबल प्लेस करनी है, ऐसे सेंटर में आए कोई टेबल, वो हमें यहाँ लगानी है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें फीट के टेबल के, तो यही करेंगे, आंसर हम यहाँ लिख देंगे। देखो अब देखो यहाँ पर बच्चों सेंटर में है, तो इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। याद है मैंने मिड पॉइंट वाला बताया था फॉर्मूला, x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो x1 + x2/2 और इन दोनों का भी मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मैं एग्जैक्ट यहाँ बीच के पॉइंट निकल आएंगे हमारे। तो पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, तो x1 + x2/2, चारों कॉर्नर से हमारे P और A का मिड पॉइंट निकालेंगे। x1 + x2/2 -6 + 12/2, कॉमा y1 + y2/2 0 + 0/2, कितना 0 ही आएगा। 12 में से 6 जाएगा, 6/2, कॉमा 0, ये जाएगा 3,0, 3,0। ये इसका यहाँ का मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ हमें पता चल गया। अब इन दोनों का मिड पॉइंट देखते हैं, मतलब इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का भी यहाँ प्लस का 3 आएगा। अब हमें देखना है किसका मिड पॉइंट बच्चों, एम और एन का मिड पॉइंट देखेंगे, वो यहाँ आएगा। और 15 का जो हाफ होता है, 15 का हाफ क्या होगा बच्चों? 7.5, तो ऐसे ही हम लगा देते हैं इसके 7.5। 15 का हाफ कहाँ होगा? 7.5। तो ये जो टेबल होगी ये यहाँ से तो 7.5 पर होगी, यहाँ पर इसका सेंटर आएगा, ठीक है, और यहाँ से 3 पर होगी। ठीक है, समझ गए? ये इसका सेंटर है, समझते जाना। 3 हम चले x पर, इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 3, माइनस के 7.5, ये सेंटर के आए हैं। अब हमें टेबल बनानी है, वो ऐसे आएगी समथिंग समथिंग, ठीक है, इस तरीके से हमें टेबल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? तो हम लेंगे, हमें कितनी टेबल बनानी है, कितनी बड़ी टेबल बनानी है हमें? 5 × 3 फीट की, तो 5 की चौड़ाई होगी, तो 2.5 इधर ले जाएंगे, 2.5 इधर ले जाएंगे। 3 से 2.5 कैसे होगा? 3 से 2.5 होगा 1, 2, 2.5, ये होगा 1.5, 0.5, ठीक है,
ये होगा 0.5 और इधर 2.5 लोगे 1, 2 और 0.5, ये हो जाएगा 5.5। 0.5 से 5.5 तक समझते जाना, 0.5 से 5.5 तक इसकी जो होगी हमारी लंबाई होगी, ऐसे ऐसे होगी इसकी लंबाई। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई इसकी कैसी होगी? जो चौड़ाई है इसकी वो होगी कितना है बच्चों, नेक्स्ट में देख लेते हैं। 5 इंटू 3 की बनानी है तो 1.5 ऊपर जाएंगे और 1.5 नीचे जाएंगे, तो 7.5 से 1.5 जाना है तो ऊपर आ गया 7 और 6, माइनस का 6, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा माइनस का 6, और यहां पर ये वाला पॉइंट नीचे आएगा, यहां पहुंच गए माइनस के 6 पर, माइनस के 6 पर y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, y का कोऑर्डिनेट है माइनस का 6, और नीचे की तरफ जो होगा वो भी 7.5 से पहले 8 जाएगा फिर 9 जाएगा, तो नीचे आ जाएगा हमारा 9। अब देखो ये हमें ये वाले पॉइंट के कॉर्नर मिल गए, ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले, हमें निकालने ये कॉर्नर, इसका नाम रख दो IJKL। अब कैसे निकालोगे इनके कॉर्नर्स? देखो आराम से निकलेंगे, सॉरी ये टेबल यहां तक बनेगी बेटा, 0.5 तक बनेगी, तो इसके जो पॉइंट है x पर चले हम 0.5, y पर चले हम कितना आया था माइनस का 6, x पर चले हम 0.5 और y पर चले हम माइनस का 6, एक पॉइंट के कॉर्नर आ गए i के। अब j के निकालेंगे, यहां पर हम 5.5 तक चले हैं तो x पर चले हम 5.5 और y पर चले हम कितना माइनस का 6। IJK के पॉइंट आएंगे, x पर चले हम 5.5 ही चले और y पर चले हम कितना 7.5 आया था ना, तो 8 और 9 आ गया, और IJKL, L पर हम यहाँ x पर तो 0.5 ही चले और y पर हम चल गए 9। ठीक है, थोड़ा ये आपको समझने में डिफिकल्टी लगेगी, आप पूरा ग्राफ पेपर पर ये बनाओगे ना तो आपको इजीली 1.5 इधर चलना है, 1.5 इधर चलना है, 2.5 इधर चलना है, 2.5 इधर चलना है, आराम से आप बना पाओगे। थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्टी लगी होगी इसी वजह से कि ये मैंने थोड़ा रफली हो गया है। ठीक है, आगे से अगर मैं ग्राफ पेपर लेके आऊंगी उसी पर ही एक्सप्लेन करूंगी, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे सारे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो आपने हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट 1.1 1.2। अभी एंड ऑफ द बुक एक्सरसाइज बची है जिसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको लेकर आऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर्स भी लेकर आएंगे। जब तक के लिए आप कमेंट करिए, जो चीज नहीं समझ में आई है टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और वहां पर आपको सारे नोट्स और सारी जो भी अपडेट्स हैं आपकी बुक से रिलेटेड, सिलेबस नोट्स आपको सब प्रोवाइड करे जा रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे की वीडियो भी ऐसे ही मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।